आदाब नाजरीन, मैं अकोला महाराष्ट्र से डॉक्टर रेहान खान। आज हम शनाख्त करेंगे भारंगी के पौधे की। भारंग मूल, भारंगी, क्लेरोडेंड्रम सिर्रेटम इस किस्म के इसके नाम हैं। इसके अफ़ाल व ख़वास नोट कीजिए। ये गर्म व खुश्क मिजाज की दवा है और मुहल्लिल औराम है, मुफज्जिर औराम है, मुसफ़्फ़ी खून है, बाज़ चीज़ों का तिर्याक भी है और ज़ख्मों का इंदमाल करता है। तो ये इसके अफ़ाल व ख़वास हो गए। अब इसके नुस्ख़ाजात नोट कीजिए। सबसे पहला नुस्ख़ा जिसके लिए ये मशहूर है वो है अस्थमा के लिए, यानी दम्मे के लिए या ज़ीक़ुन नफ़स के लिए। इसमें करना यह है कि भारंगी के पंचांग का सुफ़ूफ़ लेना है तकरीबन 3 ग्राम, और उसमें अदरक का रस या अर्क मिलाना है 10 ग्राम के आसपास, और हस्बे ज़ायक़ा इसमें मिश्री मिलाना है। तो ये तमाम अज्जा का एक डोज बनाना है और वो ऐसे हज़रात को दिया जाना चाहिए, ऐसे बड़ों में दिया जाना चाहिए जिनको अस्थमा का मसला हो। तकरीबन 3 बार, दिन भर में 3 बार ये नुस्खा दिया जाता है। अगला इसका नुस्खा जो कि है बच्चों की खांसी के लिए, इसमें करना यह है कि भारंग मूल लेना है और खुलनजान और जंजबील ये और काकड़ सिंगी, ये चारों अज्जा हम वज़न मकदार में लेकर फिर इसको एक एक चुटकी के मकदार में शहद के साथ या पानी के साथ ऐसे बच्चों को दिया जाना चाहिए जिनको खांसी होती हो। छोटे बच्चों को के लिए ये डोज है। इसको हर 4 घंटे पे भी दिया जा सकता है अगर खांसी का एपिसोड हो बच्चों में, तो उस हालत में। अगला इसका नुस्खा नोट कीजिए जो कि है हामिला की खांसी या दम्मे के लिए। चूँकि ये जो एक ड्रग है वो प्रेगनेंसी सेफ होती है तीनों ट्राइमेस्टर में, तो इसमें करना यह है कि पहले इस नुस्खे को नोट कीजिए। भारंग मूल, उसमें फिर मज़ीद मिलाना है फिलफिल दराज और जंजबील। ये तीनों अज्जा हम वज़न मकदार में लेकर फिर इसकी नखूदी गोलियां बनाइए और वो सुबह दोपहर शाम इस तनासुब में, अगर सीवियर कंडीशन है तो इस तनासुब में, और अगर कैफियत थोड़ी सी कम हो, अलामतें थोड़ी कम हो, तो उस सूरत में सुबह और शाम 2 वक्त दिया जाना चाहिए हामिला की खांसी में और अस्थमा में। तो ये इसका नुस्खा हो गया। अगला इसका नुस्खा नोट कीजिए जो कि है सर में दर्द के लिए। इसमें करना यह है कि भारंगी की जड़ लाना है और उसको घिस कर उसका एक पेस्ट जैसा बनाकर वो अप्लाई करना है पेशानी पर और तालू के हिस्से पर। तो ये भारंगी के नुस्खाजात हो गए। हालांकि भारंगी जो है वो इमरजेंसी में, अस्थमा में जो एस्थमेटिक अटैक होते हैं उसके लिए भी इस्तेमाल होती है। ऐसी हालत में उसको बिल्कुल 250 mg की मकदार में इसकी जड़ की छाल देना है। 250 mg की मकदार में हर आधे घंटे पे दी जा सकती है, और जैसे ही उस दमे का जो एपिसोड है या अटैक है वो कम हो जाए तो फिर मकदार को रिड्यूस कर देना है। तो ये एक इसका नुस्खा हो गया। भारंगी को अगर हमने एक जुमले में याद रखना है तो फिर ये दमे की एक अक्सरी दवा है, इस नज़रिए से आप इसे याद रखिएगा। हालांकि ये जहरों का तिर्याक भी है, ख़ासतौर से चूहे के काटने पर इसका इस्तेमाल होता है। बाकी भी इसके इस्तेमालात हो सकते हैं। बहरहाल अब आप हजरात इसकी शनाख्त कीजिए, मुशाहिदा कीजिए इस भारंगी के पौधे का। भारंग मूल कहना इसे मुनासिब नहीं, चूंकि मूल जो है वो हिंदी जुबान में जड़ को कहा जाता है, लिहाजा ये भारंगी का पौधा ही कहना मुनासिब है। ये देखिए, ये इसके फूल हैं, इस किस्म से इसके फूल होते हैं। बारिश के बाद ये इस किस्म की हालत में होता है और दूर से ही इन फूलों की बुनियाद पर इसे, इस गुलदारी की बुनियाद पर इसे पहचाना जा सकता है। ये देखिए, इस किस्म के इसके फूल होते हैं। खजाइनुल अदविया में इसको लेकर काफी अलग अलग तरीके से दुश्वारी का इजहार किया गया है। हालांकि ये आयुर्वेद में जो मुस्तमिल होता है वो यही भारंगी का पौधा है। ये देखिए, इस किस्म के इसके पत्ते होते हैं, कुछ कंगूरेदार इसके पत्ते होते हैं, लिहाजा इसीलिए इसका नाम सिरेटम रखा गया है। ये देखिए, पुष्ट की जानिब से ये पत्ते कुछ इस किस्म से नजर आते हैं। तो ऑब्जर्व द लीफ वेनेशन। ये देखिए इसके पत्ते, ये इसके फल हैं। ये देखिए, इस किस्म से गुलदारी पर फूलों के बाद की हालत में ये फल इस किस्म से होते हैं। ये देखिए इसके फल और कलियां, इनके फलों का मुशाहिदा भी कीजिए। देखिए, अंदर से ये फल कुछ इस किस्म से नजर आते हैं। हालांकि मैं आपको इस पौधे का और एक बार मुशाहिदा कराऊंगा। ये देखिए, इस किस्म से इसके फल होते हैं, तकरीबन मुसल्लस नुमा या 3 कहिए इन्हें। इनमें 3 अलग अलग हिस्से होते हैं। ये देखिए, एक फल। दोबारा मुशाहिदा कीजिए इस भारंगी के पौधे का, दूर से ही कुछ इसी किस्म से नजर आता है। तो उम्मीद करता हूं आपने इस पौधे का मुशाहिदा कर लिया होगा। खुदा हाफिज।